दोस्तों किसी भी वकील साहब के पास जो भी कोई वकील साहब क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज होती है बेल कराना। बेल कराना खुद में अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर कोई भी वकील साहब की प्रैक्टिस डिपेंड करती है। कितनी अच्छी वो प्रैक्टिस करते हैं, कितने अच्छे से केस को प्रेजेंट करते हैं, कितने अच्छे से आर्ग्यू करते हैं आपके उस मैटर पर जिस पर बेल कराई जानी है। दोस्तों बेल क्या इतनी आसानी से हो जाती है? क्या बेल कराना बहुत टफ है? ऐसी कई सारी बातें बताऊंगा आज की अपनी इस वीडियो में कि बेल आप किस तरह से कराएंगे, कब बेल लेना बहुत मुश्किल हो जाता है और भी कई सारी चीजें। तो ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों क्या बेल लेना इतना आसान है? दोस्तों बेल लेना आसान कतई नहीं होता। मतलब कि आपको जब जेल भेजा गया तो मजिस्ट्रेट साहब भी आपको सिर्फ जेल ऐसे ही नहीं भेज देंगे जब तक आपके अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं होगा। कभी कभी होता है कि जो पुलिस ने स्टेटमेंट दी उसके आधार पर ही आपको जेल भेज दिया गया। बेल लेना आसान कभी नहीं है। जितने भी वकील साहब क्रिमिनल प्रैक्टिस में हैं वो जानते हैं कि बेल कितनी मुश्किल से ली जाती है और कितने एफर्ट्स लगाए जाते हैं, कितनी आर्ग्यूमेंट की जाती है। कभी भी कोई भी क्लाइंट लगातार पीछे अगर पड़ा रहे कि नहीं मेरी बेल कराओ, मेरी बेल कराओ, बेल ऐसे नहीं हो रही, वकील साहब बदल देना, ऐसी कई सारी चीजें होती हैं। पर क्लाइंट्स को भी समझना बहुत जरूरी है कि बेल जो है, बेल लेना इतना आसान नहीं। वो केस टू केस वेरी करता है। केस आपका बहुत छोटा सा है जिसमें बेल आपकी हो ही जानी है, मतलब कि वो एक नॉन कॉग्निजेबल अपराध था, उसके अंदर भी आपको जेल भेज दिया गया तो बाद में जब लगाओगे लगाते ही आपकी बेल हो जाएगी। इससे भी टफ हो जाता है एंटिसिपेटरी बेल, उसमें क्योंकि बेल बिफोर अरेस्ट की बात होती है। अब दोस्तों बेल लेने के लिए आपको समझनी होगी बेल आपकी कब कब थोड़ी मुश्किल हो जाती है। मतलब कि जब आपकी बेल पर आर्ग्यूमेंट शुरू हुआ और कंप्लेनेंट आपके सामने खड़ा है तो थोड़ा मुश्किल है वो बेल लेना, क्योंकि हर बात को डिटेल में कंप्लेनेंट बता ही देगा। आईओ साहब ने उस केस पर सिर्फ इन्वेस्टिगेशन की है, हो सकता है कुछ फैक्ट्स रह गए हों उस मामले के अंदर, पर आपके वकील साहब फिर भी पुरजोर तरीके से उसका विरोध करते हैं और साथ में ही पूरी तरीके से अपने केस को प्रेजेंट करते हैं बेल लेने में। कई बार बेल होती है मेरिट बेस पर और कई बार बेल होती है सिर्फ कुछ मजबूरियां बताकर। जैसे अब घर में कोई बीमार हो सकता है, या हो सकता है जैसे एक बहुत बड़ा ग्राउंड चार्जशीट का भी बन जाता है कि चार्जशीट लग चुकी है, उसमें ये कमियां हैं, पुलिस पूरी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है। ऐसे कई सारे मुद्दे होते हैं, कई सारे मामले होते हैं जिन मुद्दों पर आर्ग्यूमेंट होता है कोर्ट के अंदर। दोस्तों बेल लेना इतना मुश्किल नहीं तो इतना आसान भी नहीं। मतलब कि बेल आसानी से भी हो सकती है और बेल के लिए बहुत आपको धक्के भी खाने पड़ सकते हैं। केस टू केस वेरी करेगा, केस किस नेचर का है। कुछ केसेस में तो ऐसा है कि चार्जशीट से पहले आपकी बेल होती ही नहीं, जज साहब सुनते ही नहीं। और कई सारे ऐसे मामले होते हैं कि एक हफ्ता भी आपने अगर जेल में काट लिया है तो आपकी बेल हो जाएगी। जितने भी केस होते हैं हर केस का नेचर अलग होता है। सब केसेस को एक ही तरह से हम लोग कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं, एक ही वे में केस को लेकर नहीं चल सकते हैं। हर एक केस में आर्ग्यूमेंट करने का तरीका वकील साहब का भी अलग होता है। बेल कितनी तरह की होती हैं, कौन कौन सी बेल होती हैं, किस सेक्शंस में लगती हैं, उन पर हमने वीडियोस बनाई है। फिर से मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट बताना चाहूंगा कि जो छोटे अपराध हैं पहले उनके लोअर कोर्ट में बेल लगाई जाती है, फिर सेशंस कोर्ट में जाती है, फिर हाई कोर्ट में जाती है। अगर हम सीआरपीसी की बात करें तो लोअर कोर्ट में जैसे आप बेल लगाने जाओगे 437 ऑफ सीआरपीसी, फिर 439 ऑफ सीआरपीसी में लगाओगे सेशंस में, और 439 सीआरपीसी के अंदर ही आप लगाओगे हाई कोर्ट में। अब आता है 438 ऑफ सीआरपीसी होता है एंटीसिपेटरी बेल। जब भी आप एंटीसिपेटरी बेल लगाओगे तो उसके अंदर आप लगाओगे सेशंस कोर्ट से शुरू करोगे, लोअर कोर्ट में ये बेल आपकी नहीं लगेगी। 438 ऑफ सीआरपीसी के मैं आपसे बात कर रहा हूं। और जो मामले नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं उन केसेस के अंदर आपको आसानी से थाने से ही बेल आपको मिल जाती है। उसके बाद उसका ट्रायल चलता है चार्जशीट लगने के बाद। चार्जशीट क्रिमिनल केस में लगेगी ही, और कई बार ऐसा होता है कि फाइनल रिपोर्ट आईओ साहब लगा देते हैं। दोस्तों जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है, कहीं भी कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में पूछिए या हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपके हर तरह के सवालों का जवाब देने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। बेल मैटर पर कि बेल क्या होती है या कोई भी डाउट्स है आपके दिल में, आप हमसे जरूर पूछिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, धन्यवाद हमारे वीडियो के साथ बने रहने के लिए।